Jesus, we bless your name, Lord Father. We thank you, Almighty. Praise you, Lord. प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। जीवित सामर्थी खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमें एक साथ लेकर आए, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। जब कुछ देर इस 9वें दिन शाम के समय हम आपकी उपस्थिति में, हमसे बातचीत कीजिए खुदा। अपने सामर्थ, अपनी महिमा में हमें रखिए परमेश्वर। प्रभु, जब विश्वास करते हैं बड़ी आपकी प्रेजेंस को हम देखने जा रहे हैं खुदा बाप। अगर कोई भी व्यक्ति आज हमारे साथ जुड़ा है खुदा बाप, जो एक प्रिपरेशन के साथ नहीं आया, तो प्रभु जी किसी का भी रुकावट, प्रभु जी किसी का भी एक पाप आज इधर के आराधना के खिलाफ, आज इधर के छुटकारे के खिलाफ एक हिंड्रेंस ना बने प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं। हर डिमोनिक ताकतों को प्रभु जी आप तोड़ दीजिए परमेश्वर। आपकी सामर्थ को हमारे बीच में उंडेलिएगा, हमारे मनों को तैयार कीजिएगा परमेश्वर। प्रभु जी वचन हम रिसीव कर सके परमेश्वर। जीवित खुदा, ऐसा करने के लिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते और चर्च मिलकर एक साथ कहेगा आमीन। आइए अपनी भी जगहों में हम बैठेंगे, एक बार ताली बजा के जिंदा खुदा का धन्यवाद करेंगे। जितने लोग भी ऑनलाइन में भी जुड़ रहे हैं, मे द गुड लॉर्ड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीषित करें। हालेलुया। आज इस 9वें दिन उसके इवनिंग सर्विस में मैं आपका स्वागत करता हूं और विश्वास करता हूं, प्रेज लॉर्ड, कि प्रभु खुदावन जो पिछले दिनों में हमसे शक्त रूप से बातचीत कर रहा था, वही परमेश्वर ऑनलाइन में, ऑफलाइन में भी हमसे वैसे ही शक्त रूप से बातचीत करेगा। हालेलुया। कल हम इस प्रकार से सीख रहे थे कि स्तुति करना इतना ज़रूरी क्यों है। स्तुति करना इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि स्तुति, हमने सीखा, स्तुति विदाउट वार्निंग परमेश्वर के प्रेजेंस को लेकर आने वाली चीज़ है। हालेलुया, है ना। प्रभु आकर हमें बोलेगा नहीं कि मैं आज तेरे लिए फलाने दिन काम करने जा रहा हूँ। विदाउट वार्निंग हमारे लिए परमेश्वर क्या करेगा? कामों को करना शुरू करेगा। आज मैं यस हालेलुया, मैं आपको एक टेस्टिमनी सुनाऊं। मैंने कल के लिए रखा हुआ था, बट लेट मी गिव यू अ टेस्टिमनी। और कल इसका विद प्रूफ हम लोग मॉर्निंग सर्विस में और इवनिंग सर्विस में डिक्लेयर करेंगे। मुझे जानने वाली एक बहुत अच्छी बहन दुबई में रहती है, एंड लॉरेंस, कैन यू कम हियर, लेट अस सी दिस टेस्टिमनी, राइट? कैन यू कम हियर, वेरीफाई दिस। सो मुझे नहीं पता आप अपने प्रेयर रिक्वेस्ट दिए हो कि नहीं। मैं कभी कभी कुछ चीज़ें सच बोल देता हूँ, पर अगर आप में एरोगेंस है तो प्रभु कभी आपको छुटकारा नहीं देगा। हालेलुया। आपको विश्वास करना पड़ेगा कि जब प्रभु को आप अपने विषय को दे रहे हैं तो प्रभु काम करेगा। टू बिलीव दैट। सो दुबई से एक बहन ने, मैं इनको कई साल से जानता हूँ, बहुत अच्छी बहन है। इस बहन ने हमें 25 नवंबर को एक प्रेयर रिक्वेस्ट दिया। उसका पहला प्रेयर रिक्वेस्ट पढ़ना बच्चे। यू हैव अ माइक इन योर हैंड, कैन यू रीड दैट? My sister Mariam Vargas completely recovered from stage 3 breast cancer. जब 25 को उन्होंने हमें प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा तो उन्होंने भेजा कि उनकी बहन को थर्ड स्टेज कैंसर है। 25 तारीख को, 22 तारीख को फास्टिंग शुरू हुआ, 25 तारीख को उन्होंने मैसेज भेजा, ईमेल भेजा उन्होंने अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को कि 25 तारीख को भेजा कि उनको ब्रेस्ट कैंसर है, थर्ड स्टेज। ओके, नाउ रीड। Praise God. Can you read a little louder? Praise God, Pastor. My sister has been declared cancer free by God's grace alone. This was one of my first prayer requests when I sent a mail to ICM. Thank you for your consistent prayers. Praise the Lord. और तू इतना धीरे बोल रहा है। मैं होता तो कूद के चिल्ला के मैं आराधना कर रहा होता खुदा का।
Praise God, Pastor. My sister has been declared cancer free by God's grace alone. Wow, what a testimony. थर्ड स्टेज कैंसर था। 25 नवंबर को प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा। आज डेट क्या आपको पता है? आज 30th नवंबर है इजराइल। 30वां नवंबर। Jesus. हालेलुया। शी इज अ क्वालिफाइड वुमन। हालेलुया। वेरीफाइड है। इसको मैं कल आपको दिखाऊंगा। हालेलुया। विद डिटेल्स। मैंने उनको अभी एक मैसेज भेजा है कि आई वांट यू टू टेस्टिफाई दिस। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर। सच अ पावरफुल गॉड। तो हमारा सुबह उठना व्यर्थ नहीं है। शी यूज्ड टू वॉच आवर इंग्लिश सर्विस। सुबह का ये टेस्टिमनी इंग्लिश सर्विस का टेस्टिमनी है। इट इज अ कॉन्फर्मेशन की जो खुदा ने हमें इंग्लिश सर्विस शुरू करने के लिए बोला है। गॉड इज पावरफुल। गॉड परमेश्वर पावरफुल है। हालेलुया। आराधना में सामर्थ है। आपको तो एवरी डे इंग्लिश सर्विस में 3-3 घंटे ये लोग बिताते थे। इजराइल, एबनेजर और रोनी 3 आवर्स सेटअप करते थे। मेरे को कई लोगों ने पूछा कि क्या ये जो गाने ये लोग गा रहे हैं रिकॉर्ड करके डाल रहे क्या? नहीं, एब्सोल्युटली लाइव है। लेकिन द एफर्ट्स दैट दे वर पुटिंग 2 to 3 आवर्स एवरी सिंगल डे। मतलब आप सो रहे हो और कोई 3-3 घंटे समय लगा रहा है। हालेलुया। आपके एफर्ट्स मैटर करते हैं। हालेलुया। आप जब एफर्ट डालोगे उस एफर्ट के अंदर परमेश्वर काम करना शुरू करेगा। आपके एफर्ट। हालेलुया। आपके एफर्ट है वो। मैं पिछले दिनों में अपनी वर्शिप टीम से मैं कह रहा था कि आप जिस दिन आप आराधना करना शुरू करो और जब दुष्टात्माएं और रोग आराधना में छुटकारे होने शुरू हो जाए, आप समझ जाना आपके वर्शिप में परमेश्वर की सुगंध और उसका ताकत उतरना शुरू हो गया करके। हालेलुया। आमीन। प्लीज बी सीटेड। प्लीज बी सीटेड। और ऐसे कई टेस्टमनीज आप कल भी सुनेंगे जो पिछले एक हफ्ते में परमेश्वर ने क्या किया है। सामर्थी रूप से परमेश्वर ने कार्य किया है। हालेलुया। तो हम पिछले कल हमने देखा प्रेज कैसे हमारे विदाउट वार्निंग सिचुएशंस को बदल देता है। हालेलुया। आज हम वर्शिप के विषय में सीखेंगे। मैं आपका ध्यान लेकर जाना चाहता हूं रेवलेशन की किताब 3रा अध्याय। रेवलेशन की किताब 3रा अध्याय उसका 7वां वाक्य। रेवलेशन 3:7। प्रकाशित वाक्य 3रा अध्याय उसका 7वां वाक्य। रेवलेशन 3:7। फिलाडेल्फिया की कलीसिया के दूत को फिलाडेल्फिया की कलीसिया के दूत को ये लिख जो पवित्र और सत्य है, जो पवित्र और सत्य है, जो दाऊद की कुंजी रखता है, और जो दाऊद की कुंजी, बोलिए दाऊद की कुंजी, दाऊद की कुंजी, दाऊद की कुंजी बोलिए, दाऊद की कुंजी, दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता, कोई बंद नहीं कर सकता, और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, वो कोई खोल नहीं सकता। हालेलुया। आमीन। तो एक बार और हम इस वचन को वापस रिपीट करने जा रहे हैं, है ना। प्रभु की दासी जब उसे रीड करेगी हम उसे रिपीट करेंगे। हालेलुया। फिलाडेल्फिया की कलीसिया के दूत को ये लिख जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता, और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, वह ये कहता है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य में फिलाडेल्फिया की कलीसिया एक ऐसी कलीसिया है जिसमें परमेश्वर का प्रेजेंस था। हालेलुया। और उस प्रेजेंस में आके स्वर्गदूत बोलता है कि आपके कलीसिया को परमेश्वर क्या दे रहा है? दाऊद की कुंजी दे रहा है। कौन सी कुंजी दे रहा है? दाऊद की कुंजी दे रहा है। और ये कुंजी जब आपको मिल जाएगा चर्च, तो आप जो चीजें खोलोगे वो खुल जाएगा, और जो चीजें बंद करोगे वो बंद हो जाएगा। आप जो खोलोगे वो और कोई बंद नहीं कर पाएगा, और आप जो बंद कर पाओगे वो और कोई खोल नहीं पाओगे। इसका मतलब आप जानते हैं क्या है? इसका मतलब है कि वो ताकतें जो आज तक बंद नहीं हुई, आपके पास ताकत होगा उसे बंद करने का। इसका मतलब है विचक्राफ्ट की ताकतें आप दुआ करोगे उसके अंदर रिलीज होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है जादू टोनों की ताकतें जब आप उसे बाइंड करोगे वो बंद हो जाएगा। इसका मतलब शत्रु के ताकतों के खिलाफ रोग को आप बोलोगे तेरे अंदर ताकत नहीं है, तू कार्य नहीं कर पाएगा, तो रोग कहेगा नहीं कर सकता, क्योंकि दाऊद की कुंजी लेकर कोई आया है और उस कुंजी के अधिकार में बोला गया है। तो इसके लिए दैट इज व्हाई कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। See, I like that power. आपको नहीं लगता कि आपके पास भी वो सामर्थ होना चाहिए? Yes. There's a hiss sound. Can you fix that? है ना? आपको नहीं लगता आपके पास वो सामर्थ होना चाहिए? Yes. है ना? बड़ा जरूरी है वो सामर्थ। आप जरा सोचो हम कितनी बार रोग के, है ना, मैं इस हफ्ते कुछ टेस्टिमनीज ना रोगों के खिलाफ परमेश्वर काम कर रहा था।
और मैं बड़ा ऑनर करता हूँ हमारे ऑनलाइन के लोगों को, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा हम बहुत छोटा सर्विस करते हैं, 1.5 घंटे का। इसमें कोई डिलीवरेंस हम दिखा नहीं रहे, इसमें कोई छुटकारा हम दिखा नहीं रहे, इसमें हम लोगों को गिरा नहीं रहे, और गिरने में कोई दिक्कत नहीं है, गिरो भाई, वापस उठो, फिर गिरो, कोई इसमें कोई इश्यू नहीं है ना, स्लेइंग ऑफ द वर्ड सब करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको पता है जो 5-6 हज़ार लोग जुड़ रहे हैं ना, वो सिर्फ वर्ड को सुन रहे, वो सिर्फ वर्ड को सुन रहे। अब वो वर्ड सुन रहे हैं तो वो वर्ड उनके लाइफ में क्रिएट है ना, वर्ड उनके लाइफ में चीजों को क्रिएट कर रहा है। वर्ड का ताकत पता है क्या? वर्ड का ताकत आपको समझना है। जब आप वर्ड रिसीव करते हो ना, वर्ड क्रिएट करता है। बोलो लाल समुंदर। मैं आपको एक चीज सिखाता हूं है ना, इसी किसी के अंदर सिखाता हूं। आप लाल समुंदर, राइट? लाल समुंदर के अंदर मछली नहीं जी सकती। लाल समुंदर के अंदर मछली नहीं जी सकती, मछलियां हो ही नहीं सकती थी लाल समुद्र में। आपको पता है लाल समुद्र का प्रॉब्लम क्या? डेड सी, सॉरी लाल समुद्र डेड सी। डेड सी उसे क्यों बोला जाता है? उसके अंदर मछलियां है नहीं, सॉल्ट भी नहीं। मेन रीजन बताता हूं है ना, मछलियां उसके अंदर पल नहीं सकती। आपको पता है क्यों? क्योंकि उसमें इनफ्लो है पर आउटफ्लो नहीं है। इधर को तो वो लेता है पर बाहर कुछ देता नहीं है। इसके लिए मछलियां और कोई भी जानवर उसके अंदर क्या नहीं कर सकता? नहीं रह सकता। वचन आप रिसीव तो कर रहे हो, अगर आप उसे एक्सप्रेस नहीं करोगे तो कुछ भी क्रिएटिव आपके अंदर क्या नहीं करेगा? आपके अंदर नहीं होगा। हालेलुया। आप ले रहे हो लेकिन आप उसे क्या नहीं कर रहे? एक्सप्रेस नहीं कर रहे, आप उसे रिसीव नहीं कर रहे। मतलब आपको मिल तो रहा है लेकिन आप कह रहे नहीं मैं ढीठ हूं, मैं ढीठ हूं, मैं कुछ नहीं करूंगा। हालेलुया। ना मैं ताली बजाऊंगा, ना मैं हालेलुया बोलूंगा, ना मैं इसे मानूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। आपको पता है कई लोग चर्च आते हैं, दुनिया के सबसे ताकतवर जगह पर आते हैं, लेकिन उसके बाद भी खाली वापस जाते हैं। आपको पता है क्यों है? मेरे लिए इस दुनिया की सबसे ताकतवर जगह आपको पता है क्या है? चर्च है। पिछले 2000 साल में हॉस्पिटल नहीं बढ़े सबसे ज्यादा, इंजीनियरिंग हाउसेस नहीं बने सबसे ज्यादा। हालेलुया। दुनिया में कोई भी इतना बिजनेस का ब्रांच नहीं है जितना प्रभु यीशु मसीह के कलीसिया का ब्रांच है। आप जानते हैं कौन सा चर्च बढ़ता है? इनफ्लो आउटफ्लो, इनफ्लो आउटफ्लो, इनफ्लो आउटफ्लो। तुझे ताकत मिला, तूने छुआ, चंगाई दिया, तू रिसीव कर रहा है, तू दे रहा है वापस। चर्च की ताकत आपको समझना है। इस दुनिया में चर्च से ताकतवर जगह मैं बोल रहा हूं, चर्च से ताकतवर जगह नहीं है। हालेलुया। इट इज सच अ पावर। और लोग, आप जरा सोच के देखिए, आप दुनिया के सबसे ताकतवर जगह है, सबसे भले जगह है, सबसे आशीषित जगह है, तब भी कोई और प्राप्त कर रहा है और आप खाली जा रहे। कुछ तो गड़बड़ है। हालेलुया। आपको पता कितने लोग तो यीशु के पास आते थे लेकिन तब भी खाली चले जाते थे। आपको पता उनका प्रॉब्लम क्या था? क्योंकि वो फरीसी थे। और वो साधु सी थे। 72 लोग बेचारे हर मीटिंग में आते थे। वो हर मीटिंग में, ऐसी कोई मीटिंग नहीं थी जो वो यीशु की छोड़ देते। हर मीटिंग में आते थे, बैठते थे, हाँ देखते कि क्या गलत बोल रहा है, हमें उठा के दिखा, हमें आराधना करवा के दिखा, हमें दिखा। माय गॉड, अगर अगला बोल दिया तो दिक्कत हो जाएगा। और ये सब पुराने विश्वासी थे। हालेलुया। कभी कभी ज्यादा पुराना होना भी दिक्कत है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, आमीन। और ये लोग आते थे, एवरी मीटिंग में आते थे, लेकिन इनका कोई चंगाई नहीं हो रहा, इनका कोई छुटकारा नहीं हो रहा, इनके घर में कोई काम नहीं हो रहा। लेकिन इसके अंदर इन 72 को संभालने वाला एक व्यक्ति था जिसका नाम आप जानते क्या है? जायरस। इसके अंदर एक प्रमाणी था, 72 लोगों का सारा डेटा रखने वाला, 72 लोगों को हेल्प करने वाला। जब ये 72 पता है कौन थे? वहां के सबसे बड़े ताकतवर लोग थे। ये थे धर्म को चलाने वाले लोग। सीनियर पास्टर, उसका पास्टर, बड़ा मिनिस्ट्री रखने वाले लोग थे ये लोग। और उसमें कुछ गलत नहीं है, सब बड़े बड़े लोग थे, भयंकर वाले लोग थे। ये लोग सब आते थे और फिर ध्यान से देखते थे कि यीशु कर क्या रहा है। अच्छा, पापियों के साथ घूम रहा है। अच्छा, औरतों को अपने साथ रखा हुआ है। अच्छा, तेरा मेन बंदा चुंगी लेने वाला है। अच्छा, तेरे पास पतरस जैसा बंदा है। अच्छा, तेरे पास यूदस जेलेट भी है जो चाकू लेके घूमता है।
अच्छा, साइमन द जेलट, सॉरी। हाँ, चाकू ले, हाँ सब, हाँ अच्छा। कई लोग आज भी चर्च में आके यही देखते, अच्छा अच्छा, ओके, वाओ, तो ये पहन के आई है तू, अच्छा, हालेलुया, वंडरफुल। ऐसे में तो फिर दिखता नहीं है, अंधेरा रखते जानबूझ के, अभी तो समझ आ गया ना, हालेलुया, अच्छा, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन उन्हीं के बीच में से फिर क्या करता है, हालेलुया, उन्हीं के बीचों बीच में से कोई एक व्यक्ति आता है जो बीमार होता है, और फिर हालेलुया, ना उसे पूरा कलाम पता है, ना उसके नाम के आगे फैरिसी है, और ना उसके नाम के पीछे सादुसी है, लेकिन वो बच्चा आता है और अचानक प्रभु के लिए क्या करता है, हालेलुया, इनफ्लो से 5 रोटी मिली, 2 मछली मिली, आमीन, इनफ्लो। लेकिन उसने कहा खुदा मैं तुझे आउटफ्लो देता हूं, हालेलुया, तूने लिया, तूने दिया, वापस 12 टोकरी तुझे मिला, 12 टोकरी मिला। वो भी कोई दिन हुआ करते थे जब हम 40-40 दिन उपवास रखा करते थे। मुझे नहीं बात करना, वो भी कोई दिन हुआ करते थे। मैं आज के बारे में बात करना चाहता हूँ। मैं नहीं अब बात करना चाहता 100 डेज प्रेयर में क्या हुआ था, मैं नहीं बात करना चाहता 10 डेज प्रेयर में क्या हुआ था, मैं बात करना चाहता हूँ 40 दिन में क्या होने वाला है। I don't care, वो गए वो दिन, वो खत्म हुए वो दिन, हमने रख लिया, चले गए, वो खत्म हो गया, done, dusted. It's a new season. It's a new season. Powerful new season. Hallelujah. And that is why, इसी के लिए आप देखते हो कि कई सारे पुराने लोगों को परमेश्वर उपयोग क्यों नहीं कर रहा पता है? Because they come to God with wisdom. वो अपने अहंकार, आपको पता है प्रभु की दासी कैथरीन कुलमैन को परमेश्वर क्यों यूज करा? मैंने आज सुबह की इंग्लिश सर्विस में बताया। कैथरीन कुलमैन को परमेश्वर ने क्यों यूज किया आपको पता है? कैथरीन कुलमैन एक दिन स्टेज पे खड़ी हुई और उन्होंने बोला, आई थैंक द लॉर्ड, मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ कि मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ। थैंक गॉड मैं साइंटिस्ट नहीं हूँ, थैंक गॉड मैं डॉक्टर नहीं हूँ, थैंक गॉड मैं फिजिसिस्ट नहीं हूँ, थैंक गॉड मुझे ज्यादा केमिस्ट्री नहीं आता। क्योंकि इन लोगों को जब बाइबल पढ़ते तो ये देखते हैं कि केमिस्ट्री में तो ऐसा लिखा नहीं है, बायोलॉजी में तो ऐसा लिखा नहीं है। हालेलुया, बायोलॉजी के हिसाब से अगर एक व्यक्ति अगर 99 साल का हुआ तो उसको बच्चा नहीं हो सकता, तो थोड़ा विश्वास करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन थैंक गॉड मैंने ज्यादा बायोलॉजी नहीं पढ़ी, और थोड़ा और केमिस्ट्री के हिसाब से एक पेड़ को काट कर अगर पानी के अंदर डाल देंगे तो उसका टेस्ट कभी नहीं बदल सकता, तो ये इम्पॉसिबल है। लेकिन प्रभु को धन्यवाद हो, मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ी, हालेलुया, ज्यादा नॉलेज मुझे नहीं है, क्योंकि मेरे लिए आसान है प्रभु पे विश्वास करना, क्योंकि मुझे क्या आता, मुझे सिर्फ बाइबल आता है। I don't question God, I just know if it is written in the word. अगर वचन में लिखा है तो पूरा होगा, अगर वचन में बोला है तो 100% होगा, अगर वचन कहता अधिकारी है तो अधिकारी होगा। मैं कुछ पुराने हमारे लिए दुआ करने वाले, हालेलुया, हमें विश्वास में लाने वाले कुछ पुराने विश्वासियों को देख के बोलना चाहता हूं, एक नए अभिषेक के साथ इस 40 दिन में आ जाओ, एक नए अभिषेक के साथ, हालेलुया, पुरानी गवाहियां नहीं, पुराना अभिषेक नहीं, आमीन, पुरानी बातें नहीं, but I'm coming with a new anointing, coming with a new anointing, हालेलुया, 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 हालेलुया। 10:36 को 10 o'clock को डॉक्टर्स ने बोला इमरजेंसी है। कहां गया मन? 10 o'clock को डॉक्टर्स ने बोला इमरजेंसी है, जल्दी ले जाओ नहीं तो मर जाएगा। 10:36 को परमेश्वर ने बोला यू आर हील्ड। 10:38 को प्रभु का हॉस्पिटल का बंदा बाहर आके पूछता है, क्या पूछता है मन? इसको कोई दिक्कत भी है क्या? इसके तो सारे आर्टरीज बिल्कुल सही है करके। Thank you, Jesus. I am telling you, when you start believing that for God it is possible, it is possible. Hallelujah. बाइबल कहती है दाऊद को परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर आता फिलडेल्फिया की कलीसिया को, स्वर्गदूत कहता है दाऊद की कुंजी मैं तुझे देने जा रहा हूं। I'm going to give you, मैं दाऊद की कुंजी कलीसिया में तुझे देने जा रहा हूं। दाऊद की कुंजी, तू खोलेगा खुलेगा, तू बांधेगा तू बंधेगा, हालेलुया। फिर किसी में ताकत नहीं होगा, तू यहां बैठेगा जहां जहां तेरे काम नहीं बन रहे, तू तेरे को सिर्फ यहां बैठा, तेरे को एजेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है, तुझे लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं है, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। यू आर सिटिंग इन द मोस्ट पावरफुल प्लेस। आप दुनिया की सबसे ताकतवर जगह पे आप बैठे हुए हो, आप बैठे हुए हो, आप बैठे हुए हो। यू आर इन द मोस्ट पावरफुल प्लेस। हालेलुया, हालेलुया,
तो मुझे पता है, मुझे आपका नहीं पता, लेकिन मुझे पता है मैं दुनिया के सबसे ताकतवर जगह पे हूं और दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति के साथ समय बिता रहा हूं। तो मुझे पता है मैं इधर समय बिता रहा हूं और खुदा कार्य कर रहा है। आज आपको बिलीव करना पड़ेगा कि खुदा कार्य कर रहा है। हालेलुया। फिर से बोलिए जो मैंने कल सिखाया, बोलिए एग्रेसिव। प्लीज बोलिए एग्रेसिव, बोलिए एग्रेसिव। है ना, हमें परमेश्वर ने कैसे कैसे तैयार किया पता है? एक योद्धा तैयार किया। क्या तैयार किया? योद्धा। परमेश्वर ने, गॉड वांट्स अस टू बी अ वॉरियर। और हम सिक्योरिटी गार्ड है। अगर कोई सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहा है, आप अच्छे हो, मैं उनकी कहानी बता रहा हूं जिन्हें मैं देखता हूं, है ना। कुछ मसीह सिक्योरिटी गार्ड बन गए। क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड आपने, हम कभी कभी ना एक इधर दिल्ली का एक मॉल जाते हैं हम लोग, सेलेक्ट सिटी बोलते हैं उसे, है ना। मैं जितनी बार महिमा के साथ जाता हूँ, जितनी बार मैं महिमा को हमेशा बोलता हूँ, वो सिर्फ मुझे ही चेक करता है। मैं पिछले दिनों में अमन और सिस्टर फ्लोरेंस थी, पता नहीं यहाँ पे है कि नहीं, और फ्लोरेंस है, हम लोग गए और मेरे को भी उसने चेक किया, अमन को भी चेक किया, लेकिन ये इसको देखिए, और चेकिंग भी बड़ी अच्छी है। Praise the Lord। ये सब थके बैठे हुए है ना। हमारे अधिकतर जो कुछ लोग होते हैं वो बिल्कुल कुड़ी सी पे, चोर आ भी जाए तो बोले तू ले जा, आराम से, नींद में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आ चुपचाप जा, लेके जा। लेकिन वॉरियर ऐसा नहीं है। हमारी इंडियन आर्मी को आप देखोगे ना, वो ऐसा नहीं है, उसके पेट नहीं मिलेंगे आपको। वो एवरीडे अपने चाकू को शार्प करता है। हालेलुया। फर्क है भाई। बिब्लिकल टर्म्स जो हमारे लिए यूज किए गए बड़े फर्क है। थोड़ा बहुत अगर लगेगा कि थोड़ा बहुत इश्यू हो रहा है तो एक फास्टिंग में बैठ जाना है। हालेलुया। क्योंकि कुछ चीजें तब तक नहीं हटेंगी जब तक आप प्रार्थना और उपवास नहीं रखोगे। तो इसके लिए जो प्रॉब्लम आप देख रहे हो, वो प्रॉब्लम थोड़ा आपके चाकू को सही करने के लिए था। हालेलुया। थोड़े आपके सेवकाई को सही करने के लिए था, थोड़े आपके प्रार्थना को सही करने के लिए था। हालेलुया। आप वैसे तो आप कहीं भी जाओ परमेश्वर आपको आशीषित करेगा, लेकिन अगर आप अपनी सही जगह पे नहीं हो और आप सही तरीके से नहीं हो तो परमेश्वर क्या करेगा? जानबूझ के कुछ जगहों को आपको आशीषित होने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि प्रभु चाहता है कि आप ताकत में वापस आओ। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, मैं दाऊद की कुंजी क्या करूंगा? तुम्हें दे दूंगा। एक वर्स पढ़ लेते हैं, ये दाऊद की कुंजी है क्या? 2 वर्सेस पढ़ेंगे। पहला यशायाह की किताब 22वां अध्याय 22वां वाक्य, आइज़ाया 22:22, आइज़ाया 22:22, यशायाह की किताब 22वां अध्याय 22वां वाक्य। आमीन। मैं दाऊद के घराने की कुंजी, मैं दाऊद के घराने की कुंजी। आपको अपना घर चुनना पड़ेगा। प्रीच इट पास्टर। आपको अपना घर, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम तो अभी आगे भी नहीं जा पाएंगे क्योंकि हम फिर परसों देखेंगे अब इस वचन का बाकी, क्योंकि कल दूसरा वचन होगा एस्तर का। लेकिन दाऊद का घराना बहुत जरूरी है। घराने में होगे तो ही घर का कुंजी मिलेगा। वाओ। घर सही होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। किसके घर के हो वो दिखना चाहिए। दाऊद का घराना, है ना, उस पे आएंगे। वर्स एक बार पढ़ लेते। यस। मैं दाऊद के घराने की कुंजी, यस, उसके कंधे पर रखूंगा, यस, और वह खोलेगा, हाँ, और कोई बंद ना कर सकेगा, यस, वह बंद करेगा, हाँ, और कोई खोल ना सकेगा, यस। मैं उसको दृढ़ स्थान में खूंटी के समान गाड़ूंगा, हाँ, और वह अपने पिता के घराने के लिए, यस, वैभव का कारण होगा। कैसा काम करेगा? वैभव। हालेलुया। वैभव का काम करेगा। आगे। और उसके पिता के घराने का, और उसके पिता के घराने का सारा वैभव, वंश और संतान, सब छोटे छोटे पात्र, क्या कटोरे क्या सुरैया, सब उस पर टांगी जाएंगी। सेनाओं के यहोवा की ये वाणी है कि उस समय वो खूंटी जो दृढ़ स्थान में गाड़ी गई थी, वो ढीली हो जाएगी, और काट कर गिराई जाएगी, और उस पर का बोझ गिर जाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, घराना इंपॉर्टेंट है। आपको चाबी पड़ोसी के घर की नहीं मिलने वाली। आपको डिजायर दाऊद के घर के घराने में घुसने के लिए। हालेलुया। जब यीशु आया तो यीशु एक राज्य तैयार कर रहा था।
हालेलुया। सबसे पहले आपको उस राज्य का भाग बनना पड़ेगा। इसका मतलब है मसीह किसी और चीज में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। Come on, preach it, pastor. मसीह किसी और चीज में इन्वॉल्व नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। Separation. एक मसीह जब शादी करता है, उसके शादी को देखकर पता लग जाएगा वो मसीह है कि नहीं। Yes, that's right. एक शादी के विवाह के वस्त्र को देख के पता लग जाएगा वो मसीह है कि नहीं है। सही है। सेरेमनी को देख के पता लग जाएगा वो सेरेमनी खुदा की ओर से है कि नहीं है। हालेलुया। क्योंकि हमारा घराना अलग है, राजा का घराना है। कौन सा घराना है हमारा? दाऊद कौन था? बोलिए दाऊद राजा था। दाऊद राजा। अब बोलिए वैभव था। वैभव था। बोले उसके घराने में वैभव था, है ना। तो वैभव के कारण उसका जो घराना था, इट वाज किंगली, राजा का घराना था, रॉयल्टी था उसके घर के अंदर। इसका मतलब जब आप रॉयल्टी में रहते हो ना, आप किसी भी चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। That's it. बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ रॉयल्टी। आप रॉयल्टी में हो तो आपका चलना, आपका बोलना, आपका हर चीज क्या होगा, उस स्टैंडर्ड के हिसाब से आप क्या करोगे, कार्य आप करोगे। क्योंकि आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हो? आप किंग को रिप्रेजेंट कर रहे हो। बाइबल कहती है, बाइबल इस प्रकार से कहती है कि प्रॉफिट कहता है शेबना को कि परमेश्वर तुझे कौन सी चाबी देने जा रहा है? दाऊद की चाबी एलियाकीम को क्या करने जा रहा है? परमेश्वर देने जा रहा है। इसका मतलब सुनो, इसका मतलब तू योग्य नहीं है वो प्राप्त करने के लिए, लेकिन यहोवा तुझे क्या देने जा रहा है? तुझे एक वैभव का की क्या करने जा रहा है? तेरे को देने जा रहा है वैभव का। वैभव का नहीं समझ आया? देखिए, समझिए इस चीज को। इधर से शुरू करते हैं। दाऊद कौन से घर से आया पता है आपको? दाऊद जेसी के घर से आया, राइट। जेसी की माँ कौन है आपको पता है? किसने बोला? हाँ, रूथ, राइट। रूथ है ना। रूथ कौन से घर से थी? मोआबी, राइट। मोआबी थी वो। नियम के अनुसार चौथे पीढ़ी के बाद ही उन्हें एक्सेप्ट किया जाएगा, राइट। लेकिन परमेश्वर की तो आदत है ना, फितरत है परमेश्वर की। तुम 4 रखो, हम 3 में तोड़ के दिखाएंगे। राइट, है ना। अब रूथ एक नॉर्मल परिवार से आती थी। रूथ ने किससे शादी की? बोआज से शादी की, राइट। रूथ ने एक निर्णय लिया, जहां तू जाएगी वहां मैं जाऊंगी, जो तेरा खुदा वो मेरा खुदा, राइट। परमेश्वर ने रूथ के लिए रास्ता खोला, बोआज के लिए रास्ता खोला। दोनों विवाहित हो गए, है ना। और इनको एक बच्चा हुआ, और फिर अगला बच्चा हुआ, फिर उसके बाद दाऊद पैदा हुआ। 8 बच्चों में से 8वां बच्चा कौन था? दाऊद था। अब जब दाऊद पैदा हुआ तो उसकी मां मर गई। जब दाऊद पैदा हुआ तो उसकी मां मर गई। इसी के लिए वो बोलता है मेरी मां ने मुझे दर्द में पैदा किया, है ना। उसका वर्णन वो करता है, बड़े दुख के साथ बोलता है, बड़े दर्द के साथ मुझे। और इसी के लिए कई थियोलॉजियंस बोलते हैं कि क्यों वो पिता दाऊद से प्रेम नहीं करता था, क्योंकि इसके पैदा होने के बाद क्या है, उसकी मां मर गई। तो शायद जेसी अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन जब दाऊद पैदा हुआ, ओह माय गॉड, जब दाऊद पैदा हुआ तो मां क्या हो गई? मर गई। आपको समझना है, जब आप बहुत ज्यादा अभिषक्त होना, आपका पैदा ऑपोजिशन में होगा। आपको याद है मैंने 3 दिन पहले आपको प्रचार में क्या बोला? अगर आप अभिषेक में हो तो एक ऑपोजिशन होगा। हालेलुया। जेसी के स्पिरिचुअल आइज कभी खुले ही नहीं थे, उसको समझ ही नहीं आ रहा था तेरे पहले 7 बच्चे इंपॉर्टेंट नहीं है, वो जो 8वां पैदा हुआ है ना, हालेलुया, वो पैदा ना हो, आमीन, या तो बच्चे को खत्म करे या मां को। और शायद शैतान ताकतवर रहा, मां चली गई, लेकिन उसके अंदर स्पिरिचुअल आइज उसके खुले नहीं थे। उसे नहीं पता था जो पैदा हुआ है तेरे घर में, हालेलुया, वो राजा से कम नहीं है। वो देख नहीं पा रहा था उसको, वो देख नहीं पा रही, was not able to see। यही कई प्रॉब्लम है माँ बाप के भी। कई माँ बाप के प्रॉब्लम यही है, क्योंकि उनके स्पिरिचुअल आइज खुले नहीं अभी तक। इसके लिए उन्हें यही नहीं पता उनके घर में कौन रह रहा है। उनके घर में कौन है अभी तक उन्हें याकूब को नहीं पता था कि उसके घर के अंदर मिस्रैम का प्रधानमंत्री रह रहा है। उसे नहीं पता था, हालेलुया। उसको नहीं पता था लिटरली दुनिया के सबसे ताकतवर, हालेलुया, राज्य का प्रधानमंत्री क्या है, उसके घर के अंदर है याकूब को। अगर याकूब को पता होता तो याकूब उसे बचा के रखता। अगर आपको पता होता कि आपका बच्चा प्रभु के लिए कुछ बड़ा काम करने जा रहा है, तो संडे सुबह आप सोते नहीं, उसको संडे स्कूल ले जाते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पता ही नहीं था कि मेरे घर पे ये है। जेसी को नहीं पता था उसका 8वां बच्चा राजा बनेगा, नहीं पता था। लेकिन जब वो 8वां पैदा हुआ ना, परमेश्वर को पहले ही पता था ये जो पैदा हो रहा है, ये जो पैदा हो रहा है, हालेलुया,
आपको पता कितनी उम्र में शमूएल गया? बाइबल बताती है तकरीबन 16 साल का था, 15 या 16 साल। जब शमूएल गया और वो भी 7 को चुना, देखा बोला नहीं यार ये तो नहीं है, बोला प्रभु ने, फिर 8वें को चुना। सबसे ज्यादा रिलैक्टेंट था वो, और फिर प्रभु ने बोला ये है वो, दिस इज द वन। शमूएल ने ऊपर देखा होगा, आप प्रभु सच में ये लड़का लाल बाल है इसके, हाइट देखो मेरे से भी छोटा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने शमूएल को बोला होगा तुझे भी नहीं पता, जेसी को नहीं पता था, रूथ को नहीं पता था, बोआज को नहीं पता था, हालेलुया, किसी को नहीं पता था। तू जिसको देख रहा है, कल मेरा इकलौता पुत्र भी इसी के पीढ़ी के नाम से कहलाया जाएगा। तू जिसको देख रहा है, तू एक चरवाहा देख रहा है, तू एक छोटा सा लड़का देख रहा है, तुझे एक नॉर्मल परिवार दिख रहा है, लेकिन जो तू देख रहा है, जिसे तू देख रहा है, उसका नाम मेरे नाम के साथ जुड़ने वाला है। हालेलुया, आमीन। पीढ़ी पीढ़ी तक कहलाई जाएगी कि ये दाऊद का। आपको पता है वो इतना ताकतवर माहौल था, वो इतना ताकतवर माहौल था, हालेलुया, कि किसी को नहीं पता था। प्रभु उससे बोल रहा शमूएल सुन, जिसको तू देख रहा है, स्पिरिट में बोला होगा प्रभु ने उससे, सुन जिसको देख रहा है। एक दिन मेरा इकलौता पुत्र यरीहो के फाटकों से चल के जा रहा होगा, और उस दिन, हालेलुया, उस दिन एक व्यक्ति को, एक अंधे को वहां पे छुटकारा प्राप्त करना है। उस दिन, हालेलुया, वो यीशु नहीं बोलेगा, उस दिन वो क्या बोलेगा बताए? दाऊद के पुत्र मुझ पर क्या कर, दाऊद के पुत्र मुझ पर क्या कर, दाऊद के पुत्र मुझ पर क्या कर। नहीं समझ आया आपको? फिर से समझाता हूं, अभी धीरे धीरे और समझेंगे, अब आपको क्लियर हो जाएगा। उस जमाने में उधर का राजा का नाम पता है क्या था? हेरोद। उस समय उधर के गवर्नर का नाम पता है क्या था? पिलातोस। हालेलुया। एम्परर का नाम क्या था? सीजर। हालेलुया। लेकिन किंग, हालेलुया। जब सब लोगों के लिए यीशु कौन था पता है? सब लोगों के लिए यीशु एक प्रॉफिट था, कुछ लोगों के लिए यीशु एक बड़े काम करने वाला व्यक्ति था। लेकिन जब अंधा जिसने यीशु को देखा नहीं सुना, हालेलुया, कई सालों से मैं वहां था, आमीन, उसके स्पिरिट में कुछ तो हुआ होगा। उसने पता है क्या बोला? उसने बोला मेरी अवस्था को सिर्फ कौन बदल सकता है? एक राजा। मेरी कंगाली को कौन बदल सकता है? एक राजा। आमीन। मुझे उठा के खड़ा कौन कर सकता है? एक राजा। उसके स्पिरिट में हुआ, ये जो चल के आ रहा है, ये जो यरीहो में आखिरी बार चल के आ रहा है, ये कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। उसने कहा दाऊद के पुत्र। What was he saying? इधर बहुत राजा है, हेरोद एक राजा है, पिलातोस अपने आप को राजा मानता है, सीजर अपने आप को राजा मानता है, लेकिन मुझे पता है तू राजा है। दाऊद के पुत्र, वैभव रखने वाले, कुंजी रखने वाले। जब अंधे ने कहा सन ऑफ डेविड, जब अंधे ने कहा सन ऑफ डेविड, अंधे ने कहा सन ऑफ डेविड, वो क्या कह रहा था पता है? तू जो खोलेगा वो खुल जाएगा, और तू जो बंद करेगा वो बंद हो जाएगा। तू डार्कनेस बंद करेगा, उसे कोई अब खोल नहीं पाएगा, और तू जो रोशनी खोलेगा उसे कोई बंद नहीं कर पाएगा। गॉड ऑपरेट। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, आप इस 40 डेज में आपके, मैंने आज सुबह के प्रचार में बोला रेवलेशन इज इंपेरेटिव। आप रेवलेशंस में बढ़ जाओ। प्रभु आपसे बात करना शुरू करेगा, सीजन में और आउट ऑफ सीजन में। हालेलुया, हालेलुया। समथिंग इज हैपनिंग। मैं आपको बोल रहा हूं, मेरे इतने साल के सेवकाई में मैंने कभी आईसीएम में इतना पावरफुल परमेश्वर का प्रेजेंस नहीं देखा। सीरियसली, अंदर भी मैंने कभी इतना नहीं देखा। इट्स लाइक परमेश्वर बीच बीच में रात को उठा रहा है और बोल रहा है कि प्रेयर कर, प्रेयर कर, प्रेयर कर, प्रेयर कर, प्रेयर, और कुछ नहीं कह रहा परमेश्वर। उठ प्रेयर कर, उठ प्रेयर कर, उठ प्रेयर कर। और ऑफ ऑड टाइम्स में परमेश्वर की आत्मा बात कर रही है, ऑफ एंड ऑड टाइम्स में, है ना? ऑफ एंड ऑड टाइम्स में परमेश्वर की आत्मा बात कर रही है ना? मेरे को लिटरली आज भी किसी ने बोला कि पास्टर थोड़े बहुत कैरल्स तो कर ही सकते हैं, थोड़ा बहुत तो क्रिसमस मना सकते हैं। मैंने कहा सब मनाएंगे, अब तुम टेंशन मत लो। जिसको भी क्रिसमस मनाया आओ, साथ में उपवास रखेंगे। हालेलुया। सबको, जो सिर्फ बाइबल नहीं नोटबुक भी लाए। Thank you, Jesus. I receive it. और जो नहीं लाए, मुझे आपसे कोई शिकवा नहीं, आप प्लीज बुरा मत मानना, मैं कह रहा हूं कल से लाना। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मैं आपको सच बता रहा हूं,
प्रभु ने मुझसे तो कुछ चीजें बात करी, लेकिन जब आप स्पिरिट में है ना, उसी मोमेंट में प्रभु आपसे भी कुछ बात करें। यू जॉट इट डाउन। प्रभु ने मुझसे कहा ये, और डेट डाल दो। देखना एक दिन जब किताबें वापस मुड़ी जाएंगी और आप पेपर देखोगे, आप कहोगे माय गॉड, ये तो पूरा हो गया, 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 ये तो पूरा हो गया। राइट? गॉड इज वेरी पावरफुल। परमेश्वर बड़ा भयंकर सामर्थ्य परमेश्वर। तो कभी कभी परमेश्वर आपसे क्या करेगा, सुपरनैचुरली क्या करेगा, आपसे बात करेगा, है ना, वो मोमेंटरी आपसे बात करना शुरू करेगा। हालेलुया। सो जितनी बार आपको तिरस्कार कर दिया जाता है ना, फैमिली से आपको अलग कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, हटा दिया जाता है, सब चीज कर दिया जाता है, उस सब का पर्पस है परमेश्वर के पीछे। मत्ती चुंगी वाला बन गया। क्या बन गया? वो यहूदी था, इसी के लिए वो किताब भी किसको लिख रहा था? यहूदियों को। मत्ती रचित सुसमाचार जब आप पढ़ते हैं, वो यहूदियों को लिख रहा है। ओह, मैं आपको आप में से कितने लोगों ने मत्ती रचित सुसमाचार उसके पहला अध्याय पढ़ा है? किसी ने पढ़ा हुआ है? क्या है उसके अंदर? जेनेलॉजी। जोर से बोले, क्या है? वंशावली है। किसी को मजा आता था पढ़ने में? आता था? नहीं आता था ना? लोग यूजुअली कहते थे एक से 18 तक छोड़ दो, उसके आगे का पढ़ लेना। मैं पिछले दिन में एक्चुअली एक स्टडी कर रहा हूँ कि बाइबल को कैसे और बेहतर तरीके से पढ़ा जा सकता है, और मैं उसमें ना स्टडी कर रहा हूँ, और मैं कुछ रेफरेंसेस भी देख रहा हूँ, मैं कुछ लोगों से बात भी कर रहा हूँ, है ना, कुछ और मैं भी देख रहा हूँ। 100% ये सारी चीज़ें मुझे मिली नहीं है, मैं भी स्टडी कर रहा हूँ, किसी के नीचे, किसी से, बहुत सारी चीज़ें स्टडी कर रहा हूँ। और जब मैं स्टडी कर रहा था तो परमेश्वर ने मेरे को सिखाया, परमेश्वर की आत्मा ने मेरे को सिखाया कि ना बाइबल के डिफरेंट लेयर्स है ना, वो सीखना बड़ा मज़ा आता है। जितने आप घुसते चले जाओगे, लेयर्स बदलते चले जाएंगे। तो मत्ती जो था ना, जो मत्ती 1 से 18 मैं आपको कह रहा हूँ, वो पूरा जो 18 तक जितने भी आप जीनियोलॉजी के नाम देख रहे हो ना, वो सब नाम में आपको यीशु दिखेगा। आप देख लेना, सारे नाम में आपको कौन दिखने वाला है? यीशु। इसी के लिए आपको बड़े ध्यान से 40 डेज फास्टिंग में वचन सुनते रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं देखोगे तो क्या हो जाएगा, आप मिस आउट कर दोगे। हालेलुया। और बाइबल बताती है इस प्रकार से कि मत्ती चुंगी लेने वाला, तो उसकी फैमिली ने उसे क्या कर दिया होगा? रिजेक्ट कर दिया, राइट? क्योंकि उसकी फैमिली ने बोला हम यहूदी और तू क्या कर रहा है? चुंगी लेता है। तो टेक्निकली नियम के अनुसार चुंगी लेने वाले को वो अपने घर में रहने, यहूदी अपने घर में रहने नहीं देगा। इसका मतलब मत्ती रहता अकेला था, मत्ती को कोई पसंद ही नहीं करता था, क्योंकि मत्ती चुंगी लेता था। सब उसका मजाक उड़ाते होंगे, है ना, वो जहां से गुजरता होगा लोग उस पर थूकते होंगे, लोगों को बड़ा गुस्सा आता होगा उस पर। हालेलुया। एक आध दिन शायद प्रभु भी उधर ही से गुजर रहे थे। और मुझे ना कभी कभी ना आप काश आप समझ पाओ जैसे मैं इसको समझ पा रहा हूं। प्रभु 30 साल से उस सड़क से गुजर रहे होंगे, हर साल आते प्रभु उस सड़क पे। पिछले कई साल से प्रभु किसको देख रहे पता है? मत्ती को। और पता कितनी कैसे गुजर के जाते होंगे ना प्रभु, गुजरते हुए मत्ती को देखते होंगे। प्रभु का मन करता होगा जाके एक बार मत्ती को बोले तू ही है वो जो पहला लिखेगा। और मत्ती वहां रो रहा होगा, मेरे माँ बाप ने मुझे छोड़ दिया, मैं ऐसा क्यों? और आपको पता ही नहीं है आप ही के सामने से कौन गुजर रहा था किसी दिन। So Ethel sister, there is a season when God will just walk by you. सिर्फ सामने से गुजर रहा है। सामने से क्या कर रहा है? कुछ समझ आ रहा है? सिर्फ सामने से क्या कर रहा है प्रभु? Just walking, 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 walking. मत्ती को पता ही नहीं था जो तुझे बुलाने वाला है वो तेरे सामने से क्या कर रहा है, कई बार गुजर चुका है। तुझे छुटकारा देने वाला, जिसकी तू किताब लिखने वाला है, वो तेरे सामने से गुजर चुका है। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको खुद नहीं पता कितनी बार खुद आपके सामने से गुजर के जा चुका है। तो प्रभु इंतजार कर रहा है, प्रभु दिन का इंतजार कर रहा है, डेट का इंतजार। प्रभु कहता है देखते कितना दर्द इसको और मिलेगा। माँ बाप ने छोड़ दिया, दोस्तों ने छोड़ दिया, लोगों ने छोड़ दिया, फरीसियों ने छोड़ दिया, सादुसियों ने छोड़ दिया, यहूदियों ने छोड़ दिया, सब ने छोड़ दिया। जब वो टोटली अकेला हो गया, मत्ती को तो पहले ही पता था कि प्रभु है करके। ही ऑलरेडी न्यू दैट जीसस इज, क्योंकि बड़ा शार्प बंदा था, तो उसने कहीं ना कहीं प्रभु के बारे में सुना होगा, फैसिनेशन हुआ होगा उसको बड़ा।
कि यार ये बंदा कुछ तो है, 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 कुछ तो। और एक दिन ओह कितनी बार प्रभु है ना, वो ना, वो जब आप उस भाग को पढ़ोगे ना तो आपको और ज्यादा समझ आएगा। प्रभु वहां पे पहुंचा, प्रभु वहां पे पहुंचा, प्रभु वहां पे पहुंचा, और प्रभु किसी से बात कर रहा था, एतल सिस्टर से बात कर रहा था, या एंद्रियोस से बात कर रहा था, या पत्रस से बात, ओके ठीक है, बढ़िया। और फिर प्रभु ने बात करते गए, प्रभु ने फिर मत्ती को देखा, और अचानक पवित्र आत्मा ने बोला होगा इट्स टाइम। प्रभु ने मत्ती को देख के बोला कम फॉलो मी, कम फॉलो मी। मत्ती सब छोड़ा होगा वहां पे, है ना, लिटरली सब छोड़ा होगा, और प्रभु के पीछे चला गया। पहली बार उसे अपने पिता से बेहतर पिता मिला, अपनी माँ से बेहतर माँ मिली, अपने लोगों से बेहतर व्यक्ति मिला। एवरीथिंग चेंज्ड। प्रभु ने बोला कि इस बंदे को अपनी टीम में शामिल करो, हालेलुया, क्योंकि इसका काम चुंगी लेना नहीं है, मैं इसको राइटर बनाने जा रहा हूं। तुझे अपनी ही डेस्टिनी नहीं पता। हम लगे पड़े कोई बिजनेस करने के लिए, हम लगे पड़े कुछ और काम करने के लिए, हमें यही नहीं पता कि परमेश्वर का असली काम हमारे लाइफ के अंदर क्या है। Isn't that funny? पैसा, oh my God, पैसा संभालने वाला किताब लिख रहा था, चुंगी लेने वाला किताब लिख रहा है। आप में से कई लोग क्या काम करते थे आप लोग, हालेलुया। जरा सोच के देखो क्या काम करते थे हम लोग, है ना। लोगों को लगा ये तो डॉक्टर है, लोगों को लगा ये तो इंजीनियर बनेगा, लोगों को लगा ये तो MBA करा हुआ है, लोगों को लगा ये तो बिजनेस करेगा। प्रभु ने आपको देखा, आपके घर के अंदर देखा और बोला कम आउट, बाहर आ जा। और फिर जो मैंने उसके बाद किया वो था जो वैभव को लेकर आया, तो वैभव को लेकर आया। सो आप जो कर रहे हो कभी कभी वो नहीं होगा जो परमेश्वर आपसे करवाने जा रहा है। परमेश्वर आपसे करवाने जा रहा है। इसी के लिए मैं बोलता हूं, आपकी सेवकाई छोटी हो या बड़ी हो, उसको महत्वपूर्ण समझना। ये मत सोचना बड़ा चर्च है वही सेवा है, नहीं। ये मत सोचना पोडियम पे खड़ा होकर सेवा करना ही बड़ा है, नहीं है। चंगाई देना या वो वरदान मिलना वही बड़ा है, बिल्कुल नहीं है। आपकी जो भी सेवकाई है, मत्ती ना चंगाई करता था, मत्ती ना छुटकारा करता था, मत्ती ना दुष्टात्माओं को निकालता था, मत्ती ना बड़े प्रचार करता था, मत्ती एक ही चीज करता था, आओ लिखते हैं, लिखते हैं, लिखते हैं, लिखते हैं, लिखते हैं। और फिर प्रभु ने, पवित्र आत्मा ने इस प्रकार से बोला होगा, है ना, पत्रस ने बोला होगा मैं, है ना, मुझे ऐसे लगता है, ठीक है, बोला होगा शायद मैं सबसे बड़ा इवेंजलिस्ट हूं, मेरी किताब सबसे पहले आनी चाहिए। किसी और ने बोला होगा कि नहीं मैं हूं प्रभु का सबसे करीबी व्यक्ति, है ना। योना ने बोला था मैं सबसे प्रभु से सबसे करीब, है ना। किसी और ने बोला होगा मैं तो डॉक्टर हूं, मैं जैसा समझ सकता कोई नहीं। पवित्र बाइबल बनाते रहते जब तैयार हुए थे, क्या ना निकली जब तैयार बोला सबसे पहले मत्ती का किताब डाल दो। प्रभु वो कोई दुष्टात्मा तक नहीं निकाला, उसकी किताब डालो। प्रभु वो बड़ा प्रचार भी नहीं करता था, इतना तरी उसकी किताब डालो। प्रभु शुरुआत में ही पता नहीं कौन कौन से नाम बोल रहा है, हमें तो खुद ही नहीं समझ आ रही कौन कौन से नाम है, ढूंढा कहाँ इसने ऐसे नाम, हमें खुद नहीं पता। हालेलुया। उसका किताब डालो। इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है, ये अगर कोई शुरुआत में पढ़ेगा तो इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा, बोला डालो, क्योंकि कुछ समय बाद कोई आएगा जो तुझे समझाएगा कि ये पहले 18 वाक्य के अंदर, हालेलुया, जो नाम दिए गए, हर नाम का मतलब मैं हूं। हालेलुया। हर नाम का मतलब मैं हूं। हर नाम के मतलब को आप सीखना शुरू करोगे, वो सिर्फ यीशु के बारे में। हालेलुया। सो पर परमेश्वर का पर्पस, दाऊद की कुंजी में परमेश्वर का पहला पर्पस क्या है पता है? आपको एक सेटअप से हटाकर दूसरे सेटअप पे डालना। क्योंकि जिस सेटअप में आप हो उस सेटअप में आप बढ़ नहीं सकते, तो आपका सेटअप बदलने का काम है परमेश्वर का। हालेलुया। आपको नॉर्मल राज्य से हटाकर, हालेलुया, स्वर्ग राज्य का, आई मीन वैभव के राज्य में घुसाने का काम है परमेश्वर का। हालेलुया। लेट मी एंड इट अप लाइक दिस। लेकिन हम में से अभी भी कुछ लोग इस चीज को समझ नहीं पाए, क्योंकि शैतान नहीं चाहता हम इसको समझे। शैतान नहीं चाहता हम इसको समझे। और ध्यान से पढ़ोगे तो दाऊद राजा बनने के बाद क्या किया बताए? ओह माय गॉड। राजा बनने से पहले वो शेर वेर को नहीं मारा ज्यादा,
लेकिन राजा बनने के बाद एक बार शेर उसके पास आया, उसके भेड़ को देखने, खाऊंगा तुझे। राजा की आत्मा अंदर क्या बोली पता है दाऊद की? तू राजा है, तेरे ऊपर ऐसा अभिषेक है, तो शेर के सामने भी खड़ा होगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पे था। बोला यू हैव अ डिफरेंट अनॉइंटिंग। वो गया और शेर का मुंह लिया और हालेलुया। एक बार भालू आया और भालू इतना लंबा इतना चौड़ा और दाऊद छोटा छोटा है ना, और वो डरा शैतान डरा, देख ले भालू है, तेरा डबल है। हालेलुया। दाऊद के अंदर क्या है? मैं राजा का बेटा हूं, मेरे ऊपर अभिषेक है, मेरे ऊपर वैभव है, मेरे पास अधिकार है। वो गया और उसने क्या कर दिया बताए? खत्म कर दिया। छोटा ही था, उसके सारे भाई उससे लंबे चौड़े हट्टे कट्टे मसल वाले थे, सब बीच बीच में जिम जाते थे। हालेलुया। कुश्ती उस्ती लड़ने वालों में से थे। एक दिन वो खाना देने गया। प्रभु के राज्य का खासियत आप जानते हो क्या है? एक समय पे वो आपको शेर फाड़ने में मदद करेगा, दूसरी तरफ आपको इतना नम्र भी बना देगा कि आप खाना भी देने जाओगे। आपको जानना है कि आप अभिषक्त हो तो ये दोनों क्वालिटीज आप में होंगी। एक सीजन में पूरी दुनिया आपको जानेगी, आपको भी लगेगा माय गॉड क्या हो रहा है। फिर दूसरे सीजन में प्रभु कहेगा नहीं, खाना बांट, झाड़ू लगा, टेबल लगा, टॉयलेट साफ कर। इसका मतलब है कि आपका अभिषेक बिल्कुल इंटैक्ट है। तो क्या बांटने गया? उसके अंदर शैतान बोल भी रहा होगा, तेरे को अभिषेक किया था, तू 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 बांटेगा, तू देगा खाना उनको। गया खाना लेके भाई के पास, ब्रदर फूड फूड। वो तो बेचारे आधे तो जले ही पड़े होंगे, है ना, है ना, कि क्या था तेरे को कैसे बना लिया, देख रहा खाना बांट रहा हमारे लिए, है ना। तो उसे पूछा भी होगा ये कौन है जो गाली बक रहा है, ये कौन है जो गाली, है ना, यहोवा को गाली बक रहा कौन है करके। उन्होंने बोला नो ब्रो, 9 फीट का लंबा गोलियात, फिलिस्तीयों का सबसे ताकतवर व्यक्ति, जाइंट, सिर्फ है ना, सेफिलिम और नेफिलिम की प्रजाति से आने वाला खतरनाक है। ओह माय गॉड। अब दाऊद क्या कहता? दाऊद पता क्या कहता? दाऊद कहता मैं मार डालूंगा इसको, मैं मार डालूंगा इसको। उसके भाई क्या, छोटा है तू, कर नहीं सकता, तुझे पता कितने साल की सेवकाई है हमारी? हम नहीं कर पा रहे, तू करेगा? फरीसियों का भी यही प्रॉब्लम था एक्चुअली। वो कह रहे हैं हम 60 साल से नहीं निकाल पा रहे, तू निकालेगा? प्रभु ने सबका दुष्ट आत्मा निकाला, लेकिन सर फरीसियों का निकालना नहीं। बोला तुम इसी में रहो। कभी सोचा आपने? प्रभु ने सबके निकाले लेकिन इनका नहीं निकाला। बोला तुम इसी में रहो, तुम बढ़िया हो, तुम इन्हीं के लिए चुने गए हो, इसी काम के लिए चुने गए हो तुम लोग, है ना। वो बोला होगा मैं निकाल लूंगा, है ना, कॉन्फिडेंस देकर मैं निकाल लूंगा। अब शाऊल भी डर गया, कहता है कौन है लड़का यार, 16 साल का है। अब इसको पता ही नहीं है कि इसको कब से राजा से हटा दिया, इसको ये पता भी नहीं है, इसकी प्रजाति अलग थी। कुछ लोग अपने आप को राजा मानते हैं, खुदा ने उन्हें चुना नहीं है, क्योंकि शाऊल का अभिषेक ना कुप्पी में हुआ था। बर्तन है ना, बर्तन में तेल डाल के सर के ऊपर डाल दिया था, बोले तू अभिषेक ले ले, बस बर्तन था। ये दाऊद का अभिषेक कुप्पी में नहीं हुआ था, सींग है ना, सींग के अंदर ले आए थे, है ना। कुप्पी इंसान बनाता है, सींग खुदा बनाता है, अभिषेक में फर्क था। हालेलुया। तो दाऊद, शाऊल देखने में लगता था राजा, 7 फुट, इतना लंबा चौड़ा, हैंडसम, गोरा चिट्टा, थोड़ा कम हमसे हैंडसम लेकिन ठीक ठाक था, लंबे बाल, जबरदस्त लगता था राजा। 4 जगह खड़ा हो जाता था इजराइलियों के सामने, यहूदियों के सामने, तो कहते भी थे ये राजा है करके। हालेलुया। यही होता है ना, कुछ लोग अपने आप को खुद ही राजा समझ लेते हैं, और जो लंबे वो बुरा मत मान जाना, आपको भी अभिषेक किया हुआ है, बुरा मत मानना। सब याद दिलाना पड़ता है मेरे को ना आजकल, है ना, नहीं तो कुछ भी लोग लिख देते हैं करके, पास्टर मैं लंबा हूं तो इसका ये मतलब है क्या, मेरे लंबे बाल है इसका ये मतलब है मैं अभिषेक नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मेरे को समझो, मैं आपको जो कहना चाहता हूँ, है ना, रिजेक्शन। उसने बोला मैं करता हूँ करके, आई कैन डू इट। तो फिर शाऊल के पास लेके कहते ये कह रहा है। उसने बोला ओके। अब शाऊल है ना, इंसान का बुद्धि था ना, आत्मिक तो था ही नहीं। तो बेटा चलो ओके ठीक है, ये इससे सामने खड़ा है, इसका हाइट 9 फीट है,
और ये फिलिस्ती है और इसमें बहुत ताकत है और इसकी तलवार इतने किलो की है और जो उसका भाला है वो उतने किलो का है और जो उसका ब्रेस्ट प्लेट है वो उतना ताकतवर है ना। और चाकू मारेंगे भी तो शायद चाकू अंदर ना जाए क्योंकि उसका ब्रेस्ट प्लेट बहुत ही खतरनाक स्टील से बना हुआ है। और ऐसे ही है कुछ विश्वासी, आप उनके पास प्रेयर करने जाओगे लेकिन वो आपको ये बताएंगे कि ये हो नहीं सकता, आपके प्रॉब्लम ये ठीक नहीं हो सकते क्योंकि ये प्रॉब्लम हमें भी था और हमसे हमारा तो ठीक नहीं हुआ तो तेरा भी ठीक नहीं होगा करके। हालेलुया, है ना। ऐसों के पास मत जाना, हालेलुया, है ना। जिस किसी के पास जाओ और वो आपको ये समझाना शुरू कर दे कि ये नहीं हो सकता तो आपका मतलब है उसका धूल वहां पे छोड़कर आपको निकलने का समय आ गया। हालेलुया। जो आपको इंसान की ताकत का वर्णन कर दे, आपको धूल छोड़कर वहां से निकल के आना है। हालेलुया। लेकिन आपको कोई ऐसा मिले, आमीन, जो आपसे ज्यादा बात भी ना करे लेकिन आपके साथ बैठकर अगर 5 मिनट दुआ करे और बोले यहोवा सब कुछ करेगा, आप समझ जाना सामने खड़ा हुआ व्यक्ति, हालेलुया, वो खुदा को चक्कर जानकर ताकत को महसूस करने वाला व्यक्ति है। तो शाऊल ने तो सब कुछ समझा दिया और शाऊल ने कहा यार जवान लड़का मर जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा, है ना, इतना छोटा सा है, 5 फुट 5 इंच का है, ये क्या करेगा, है ना, और वो 9 फीट का डबल है ना, कुचल देगा, खत्म कर देगा। दया से आगे बोले एक काम कर, कम से कम हो सके तो मेरा जो कवच है राजा वाला, जो बड़े ही सुंदर मेटल से बना था और बड़े ही ताकतवर तरीके से बना था, ध्यान से सुनिएगा। उसने बोला मेरा जो कवच है, जो राजा का कवच है, जो बड़ा स्ट्रांग है, बढ़िया है, वो तू क्या कर ले, तू पहन ले। बोला इसमें क्या होगा कि तू मरेगा लेकिन धीरे धीरे मरेगा। हालेलुया, है ना, तू मेरा वाला पहन ले ना। ओ माय गॉड, आपको समझ आया? शाऊल क्या कह रहा था? तू मेरा वाला पहन ले। क्या कर? मेरा वाला पहन ले, मेरा वाला पहन ले, मेरा वाला पहन ले, मेरा वाला पहन ले, मेरा वाला पहन ले। हालेलुया। और शाऊल को नहीं पता था कि जो सामने खड़ा वो भी राजा है। हालेलुया, उसको नहीं पता था, तो वो बार बार कह रहा था मेरा वाला पहन ले, मेरा वाला पहन ले, मेरा वाला पहन ले, मेरा वाला पहन ले। दाऊद ने क्या किया? दाऊद ने कहा चल ठीक है, तू बोल भी रहा है तो ट्राई कर लेते। तो दाऊद ने 7 फुट वाला 5 फुट 5 इंच पहने तो थोड़ा अजीब भी लगेगा। अब उसने ब्रेस्ट प्लेट पहना होगा, नीचे कुछ पहनने की जरूरत ही नहीं है, वो वैसे ही कवर कर दिया होगा, छोटा सा ना, हाथ पे लगा होगा, सब बाहर, सब आउट ऑफ फॉर्म है। हालेलुया। आजकल मसीह लोगों को इतना स्टाइल मत करो कि अजीब ही दिखो, इतना अन्य जाति जैसा स्टाइल मत करना कि जब मसीह लोग आपको देखे तो कंफ्यूज हो जाए, तू मसीह है भी कि नहीं है भी। पता नहीं आज व्यूअरशिप प्रथम तू आया इसके लिए कम है या मैं कुछ ज्यादा ही सच बोल रहा हूँ आज। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, है ना। लोग कह रहे हैं ये वाला तो कुछ ज्यादा ही बोल दिया करके। हालेलुया। त्योहार शादी का हो या ईस्टर का हो, हालेलुया, भूल मत जाना। हालेलुया। चड्डी बनियान अंदर ही बस अच्छे लगते, बाहर में। Oh yes sister, thank you Jesus. हालेलुया। क्योंकि आजकल ये कुछ बोलते नहीं है ना, लोग डरे हुए हैं। एक्चुअली बोल दिया तो क्या हो जाएगा, स्ट्राइक लग जाएगा, ये हो जाएगा, लोग बुरा मान जाएंगे, चर्च में कम लोग आएंगे तो क्या हो गया। हमें तो स्वर्ग का नंबर बढ़ाना, चर्च का ढूंढना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दाऊद ने ये सब कुछ पहन लिया, बोला पहन ले, है ना। हमने भी तो किया ना, किया कि नहीं किया, सच बताओ। कभी कभी खुदा में आने के बाद भी हमने भी कुछ चीजें ट्राई की है, लगा लेते चलो, पहन लेते चलो, देख लेते चलो, और फिर कुछ टाइम बाद ऐसा ही एक 40 दिन का उपवास आया होगा जब सब कुछ बोझ लगने लगा होगा, कुछ एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। मसीह तो दुनिया में एडजस्ट हो ही नहीं सकता। आपने देखा कुछ मसीह लोग पता क्या बोलते, मेरे कोई दोस्त ही नहीं बनते, मेरे कोई दोस्त ही नहीं बनते, कोई मुझे पसंद ही नहीं करता। मूर्ख औरत, भाई बहन, लड़का लड़की, तू मसीह है और ढूंढ दुनिया में रही है। तू एडजस्ट कर ही नहीं पाएगा, कर ही नहीं पाएगी। हालेलुया। है खुदा में ढूंढ बाहर रहे हैं। हालेलुया। तू खुदा में ढूंढ, खुदा में। प्रभु कहता है I'll give you the mysteries of heaven, I will give you the mysteries of heaven। प्रभु ने ये नहीं कहा I'll give you the mysteries of the world, प्रभु ने कहा I'll give you the mysteries of mystery, mysterion से आने वाला mystery। God says I'll give you the mystery of कहाँ का, मैं तुझे वहां का दूंगा, तू यहाँ का ढूंढ रहा है, तेरा भलाई वहां से आना है, यहाँ से तो आएगा ही नहीं। दाऊद ने सब पहन लिया, पहनने के बाद उसको अचानक से ना फील हुआ होगा, यार ये तो सही, और प्रभु की आत्मा ने बोला होगा तू समझ ना, तू राजा है, तू क्या किसका पहन रहे तू। और फिर दाऊद ने एक एक करके क्या किया, उसने उतार दिया, क्योंकि खुदा का राजत्व है, इंसान के राजत्व के साथ जुड़ के नहीं चल सकता। शाऊल इंसान को दिखाता है,
दुनिया को दिखाता है, दाऊद खुदा के राज्य को दिखाता है। उसने अपने अपने कार्य के अंदर से एक एक उतार के क्या किया, टेक इट टेक इट टेक इट। और फिर उन्होंने पूछा भी तलवार तो ले जाओ, कम से कम तलवार तो ले जा। वैसे तो कटेगा ही, लेकिन कम से कम तलवार तो ले जा। स्टाइल के लिए सही, लेकिन तलवार तो ले जा प्लीज, थोड़ा तो ले जा। तलवार तो ले जा। बाइबल में तलवार किसे बोला जाता पता है? दो तलवार है। वो कह रहा था तलवार तो ले जा, तलवार की जरूरत नहीं है। हालेलुया। वो कहता ये 5 पत्थर देख रहा है, ये काफी है, these 5 stones। नहीं समझ आया ना? उसने बोला कितने स्टोन्स? 5 स्टोन्स। दाऊद ने कहा कितने स्टोन्स है मेरे पास? 5 स्टोन्स, राइट। और वो क्या लेकर गया दाऊद गुलियात को मारने के लिए? गोफर के अंदर क्या लेके गया था? 5 पत्थर लिया होगा, 5 शार्प स्टोन्स, राइट सिस्टर। दाऊद का जो बाद में जाके पीढ़ी में एक व्यक्ति और आया था जिसका नाम था यीशु। एक बार यीशु उपवास के बाद एक पहाड़ पे खड़ा था और शैतान आकर पता है क्या बोला? शैतान आकर बोला ये जो तू पत्थर देख रहा है इसको क्या बना दे? रोटी बना दे। परमेश्वर उसे पता है क्या बोल रहा था? सुन शैतान, ना हमें पिछली बार जरूरत पड़ी पत्थर की और ना हमें इस बार पड़ेगी जरूरत पत्थर की। पिछला युद्ध हम वचन से जीते और ये वाला युद्ध भी हम वचन से ही जीतेंगे। हालेलुया। सो इट टेक्स दैट। और वो कुछ करता नहीं है, वो क्या करता है? लेता पत्थर और सीधा गुलिया के माथे पे मारता है। और मैंने ये कई बार मैंने ये बोल दिया है, अब तो बाकी लोग भी बोलते हैं, लेकिन कई बार मैंने ये बोल दिया कि वो टेक्निकली लगने के बाद जिस प्रेशर पे लगना है उसके लगने के बाद क्या है? पीछे गिरना चाहिए, लेकिन बाइबल बताती है वो आगे को गिरा, राइट। सो ही डिड नॉट फेल बैकवर्ड्स, ही फेल फॉरवर्ड, राइट। वो बिल्कुल सामने को गिरा, क्योंकि आपको समझना है, जब यहोवा कह चुका है यहोशफात को, हालेलुया, और यहोवा कह चुका है आमीन मूसा को, और यहोवा कह चुका है जोशुआ को कि युद्ध तुम्हारा नहीं युद्ध मेरा है, हालेलुया। तो एक पत्थर 9 फुट के आदमी को खत्म तो कर नहीं सकता, हालेलुया। तो जितने प्रेशर से पत्थर आ रहा था ना, उससे भी कई प्रेशर से पीछे से कोई मार रहा होगा, हालेलुया। क्योंकि गिरना पीछे चाहिए था, लेकिन गिरा कहां को है? आगे, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, आमीन। जिस प्रेशर से आया था लगता, हालेलुया। मैं आपको कह रहा हूं आपके खिलाफ, और फिर हुआ भी क्या पता है? चाकू की भी जरूरत नहीं पड़ी, तलवार की भी जरूरत नहीं पड़ी, वो तो नीचे गिर गया। दाऊद ना मूड में था उस दिन। दाऊद ने कहा देख ही लेता हूं तेरा तलवार क्या। बेचारे ने दोनों हाथ से, वो तो सही बात है कि कम से कम सही जगह पे कटा। हम सब होते तो पता नहीं कहां जाके कटता, हाथ कट जाता, कंधा कट जाता, कुछ ना कुछ। A day is going to come. एक दिन आएगा जब आप दाऊद के गोत्र के अंदर कदम रखना शुरू करोगे। आपके शत्रु उन्हीं के तलवारों से गिरना शुरू हो जाएंगे, उन्हीं के चीजों में गिरना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपका वैभव देने वाला कौन है पता है? आपका वैभव देने वाला यहोवा है, सिर्फ यहोवा है। तो आपका काम सिर्फ वचन बोलना है। पत्थर वचन को दिखाता, वचन बोलना है, हालेलुया। कार्य कोई पीछे से कर रहा होगा, कार्य कोई पीछे से कर रहा होगा। क्योंकि आपके पास 1.5 मिनट और है, तो इसके लिए उसे थोड़ा और समझा देते हैं। 1.5 मिनट है इसके लिए, है ना। बाइबल कहती है इस प्रकार से, दिस व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज। बाइबल कहती है कि मूसा भी एक दिन लाल समुद्र की ओर कदम बढ़ा रहा था, राइट। और परमेश्वर ने मूसा को बोला डंडा आगे कर, है ना। वो रो रहा था, बहुत रोया पीटा अपने आप को कि लोग मुझे क्या बोल रहे हैं, 20 लाख लोग गए फंसे हुए, तो उसने डंडा आगे किया। और बाइबल पता है क्या बोलती है? बाइबल इस प्रकार से बोलती है कि जब उसने डंडा आगे किया तो एक परमेश्वर ने क्या किया? एक ईस्टवर्ड विंड, है ना। परमेश्वर ने एक ईस्टवर्ड विंड को भेज दिया, एक पूर्वी हवा को परमेश्वर ने भेजा, हालेलुया, है ना। पूर्वी हवा आई, पानी 2 भाग नहीं हुआ। बाइबल कहती है एक पूर्वी हवा आई। जब पूर्वी हवा आई तो फिर
है ना, पानी धीरे धीरे क्या करने लगा, बहुत बहुत पूरी रात चली वो, पूरी बाइबल कहते पूरी रात चली, है ना। अब इनको रथों की, घोड़ों की, सबकी आवाज सुनाई दे रही थी। ये लोग घबरा क्यों रहे थे? क्योंकि इनको सबकी आवाज, और हम जानते हैं इसका मतलब क्या है, वो बहुत पास है, बहुत पास है। तो वो जितना पीछे मुड़ के देख रहे थे उनको तलवार दिख रहा था, आवाजें सुन रही थी, घोड़े रथे सब दिख रहे थे उनको, एवरीबॉडी वाज विजिबल। और सामने क्या था? लाल समुद्र। अब परमेश्वर भेजा भी पता है क्या है? हवा। क्या भेजा? हवा। जब इसने हवा आई भी होगी ना तो लोगों ने कहा अच्छा ये है, इसमें छुटकारा मिलेगा, ऐसे बचाओगे हमें, ये है। हाँ बच्चे यही है, यही है। तुझे लगेगा कि उपवास में ताकत नहीं है, प्रभु का ताकत यही है, तुझे नहीं समझ आएगा। You will never be able to understand how God works। उन्होंने बोला ये ताकत पानी अगर प्रभु होता तो 1 मिनट में कर देता। नहीं करेगा ना, नहीं करेगा, क्योंकि वो प्रभु है, तू भी है ना। हालेलुया, हालेलुया। ये कोई मैकडॉनल्ड्स नहीं है या कोई मैगी नहीं जो 2 मिनट में बन जाए। वैसे तो बनती भी नहीं, अलग बात है, झूठ बोलते हैं लोग, लेकिन हाँ है ना। लेकिन फिर वो ये ना, सबको क्विक चाहिए, बिल्कुल ना। आए हैं प्रभु के पास और डिलीवरी से हो गया, कोई कहाँ गया उससे मतलब नहीं है, उसके बाद कहाँ गायब हो गया हमें मतलब नहीं है। हालेलुया, क्योंकि हमारा पर्पस आजकल चर्च भरना है, स्वर्ग राज्य भरना नहीं। हालेलुया, है ना। तो इसके लिए भी अब ये मैटर नहीं करता है कि वो व्यक्ति कहाँ चला गया, कि हमने उसे असली वचन सुनाया है ना, या वो वचन के अंदर टिका या वचन के अंदर बढ़ा, इसका दर्द हमारे अंदर आज नहीं है। क्योंकि मैंने आपको बोला ना, क्योंकि असली मसीह बंदर नहीं, असली मसीह शिष्य है, राइट, है ना। तो उसने काम किया और वो जल्दी आया, और उसने क्या है, वो माय गॉड, वो अब मूसा खड़ा हुआ है, पानी 2 भाग होगा, पानी 2 भाग होगा। अभी पीछे देख रहे वो आ रहे, वो पानी 2 भाग होगा, वो आ रहे, वो 2 भाग हो क्यों नहीं रहा है, अलग ही ना। और फिर थोड़ी देर बाद ना मूसा को लग रहा कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। 9:51 को हवा आई थी और फरो 9:51 को घोड़े के साथ मेरे से सिर्फ आधा किलोमीटर दूर था, है ना। अभी 10:51 हो गया है और अभी भी फरो आधा ही किलोमीटर दूर है, और वो घोड़े पे है और रथों में है, मेरे से बढ़िया वाले व्हील्स उसके पास है, जबरदस्त चीजें उसके पास। लेकिन 10:51 हो गया, अभी भी वो पीछे। मूसा ने बोला थोड़ा और वेट कर लेते हैं, पानी धीरे हो रहा है, अभी 11:51 हो गए हैं, लेकिन वो बेचारा अभी भी वहीं है। 12:51 हो गए, वो बंदा अभी भी वहां है। 1:51 हो गया, वो बंदा अभी भी वहां है। 2:51 हो गया, वो बंदा अभी भी वहां है। 3:51 हो गया, वो बंदा अभी भी वहां है। आमीन। राजा आगे क्यों नहीं आ पा रहा? क्योंकि एक दूसरा राजा, आमीन, जब वो तेरे आगे के रास्तों को खोल रहा है, वो तेरे पीछे के रास्तों को, ताकत को रोक कर रखा है। बोला आगे नहीं आने दूंगा। I will not allow you to come forward। वहीं रुका रहेगा। हालेलुया। यस। कभी कोई एस्केलेटर पे चढ़ा है ना? एस्केलेटर क्या करता है? नीचे ले जाता है, फिर ऊपर ले जाता है, राइट। कभी उल्टा चले उस पे? वही औरत है इनके साथ। ये जितना जा रहे थे उतना पीछे आ रहे हैं। हालेलुया। जितना जा रहे उतना पीछे आ रहे हैं, जितना जा रहे उतना पीछे। पिछले कुछ दिनों से और कुछ महीनों से शैतान लगा पड़ा हुआ है, हालेलुया, तेरे करीब आकर तेरे परिवार को और तुझे नाश करने के लिए। लेकिन उसे भी समझ नहीं आ रहा, किलोमीटर आधा ही है, घर के अपार्टमेंट में पहुंच गया हूं, लेकिन अंदर नहीं घुस पा रहा, हिला नहीं पा रहा, काट नहीं पा रहा, कुछ कर नहीं पा रहा। Why? Because God, yes, people of God, because God is out there। प्रभु का राजत्व, वो सिर्फ आपको आगे नहीं बढ़ाएगा, वो आपको पीछे से प्रोटेक्शन देगा, वो आपको पीछे से पुश करेगा। आज पीपल ऑफ गॉड, आज कल इबादत की दिन है, कल हमारा आखिरी प्रभु भोज का सेवकाई है, और फिर हम 31 तारीख को, हालेलुया, जब हम मिलेंगे, और 1 तारीख को फिर अगले प्रभु भोज के सेवकाई में जब हम कदम रखेंगे। जब आप आज जा रहे हैं, आपको बिलीव करना होगा दाऊद की तरह कि आपको दुनिया का कोई कवच नहीं चाहिए, दुनिया का कोई तौर तरीका नहीं चाहिए, दुनिया के चीजें नहीं चाहिए, क्योंकि प्रभु ने आपको ऑलरेडी राजा के साथ, वैभव के साथ, अभिषेक के साथ
अलग कर दिया है। God has already separated you. बाइबल बताए क्या कहती है? प्रभु ने तुझे अलग कर दिया है। बोलिए मुझे क्या कर दिया है? अलग कर दिया है। हालेलुया। जब आप अलग हो तो आप क्यों किसी और में घुल मिलने की कोशिश कर रहे हो? हालेलुया। जब आप अलग हो तो राजा प्रजा की तरह नहीं सोचता है। हालेलुया। राजा का बच्चा प्रजा की तरह नहीं सोचता है। राजा का परिवार प्रजा की तरह नहीं सोचता है। हालेलुया। उनका फैमिली अलग है क्योंकि वो रॉयल है। उनका विचार, उनका सोच, हर चीज अलग होगा। To the people of God, you need to start believing. कोई आपके साथ है या नहीं है, कोई आपको पसंद करे या ना करे, कोई आपको रिजेक्ट करे, सबके पीछे का कारण समझो, क्योंकि खुदा आपको एक सेटअप से उठाकर अगले सेटअप पे ले आ रहा है। Thank you, Lord. आप सोच रहे हो वो इंसान मेरे खिलाफ है, नहीं, प्रभु सेटअप चेंज कर रहा था। आप अगर उस सेटअप में फंस जाते, मैं आप में से कुछ लोगों को प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूं, आप में से कुछ लोग अगर उस सेटअप में रह जाते तो आप बर्बाद हो जाते, आप खत्म हो जाते, आपकी सेवकाई खत्म हो जाती, आपका फ्यूचर बर्बाद होता। तो प्रभु ने क्या किया पता है? आपको उस सेटअप से निकाल कर क्या किया पता है? प्रभु ने दर्द के माध्यम में दूसरे सेटअप पे डाला। तो अगर इस सेटअप में जब आप आए, आपको लग रहा है आप अकेले हो। मूसा को लग रहा था वो अकेला है, दाऊद को लग रहा था वो अकेला है, लेकिन जब पत्थर मारा और गोलियत सामने गिरा तब दाऊद इतना आनंदित हुआ होगा, क्योंकि दाऊद को पता है जितने जानवर मैंने मारे वो आगे नहीं, वो पीछे गिरे हैं। हालेलुया। लेकिन ये वाला आगे गिरा, इसका मतलब कोई पीछे से क्या कर रहा है? पुश कर रहा है। मूसा को समझ आ गया मेरे पीछे से कोई पुश कर रहा है। हालेलुया। आज प्रियो आपके लिए प्रभु अनदेखी जगहों में कुछ पुशिंग को कर रहा है, कुछ चेंज को ला रहा है, कुछ सेटअप को बदल रहा है, आपके लिए साथ खड़ा है। सामने फ्लोरेंस बैठी है, मैं और फ्लोरेंस कल एक जगह पे गए, हम कुछ बात करने के लिए गए, कुछ पैसे के बारे में बात करने के लिए गए। हमें डिस्काउंट चाहिए था, पास्टर देंगे देंगे देंगे। पहले उन्होंने बोलते तो कोई डिस्काउंट नहीं देंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, हमने सिर्फ उसके अंदर सिर्फ कदम रखा है ऐसे बस। उन्होंने मेरे को देखो, आपको कोई देखा है ना? मैंने कहा नहीं, हो ही नहीं सकता। हम बैठे थोड़ी देर, वो इतना अच्छी तरह बात कर रही, इतने प्यार से बात कर रही, इतने काइंड होके बात कर रही है ना। तो हम हंस रहे, हमने एक बार भी नहीं बोला कुछ कम कर दो, हंस रहे। वो भी हंस रहे, हम भी हंस रहे, साथ में हम दोनों हंस रहे। लेकिन उसके मन में ये तो कुछ पैसे कम हो जाए, और मैं नहीं बोलूंगा। वो खुद बोलेगा, फिर वो खुद ही पूछ ले क्या हुआ बच्चे, कुछ कम कर दे, कुछ कम कर दे। मैं बोला, मैं हंसा। लाइक फ्लोरेंस ने एक अमाउंट बोला which was impossible। फ्लोरेंस ने एक अमाउंट बोला और उन्होंने कहा कोई बात, कर दो कर दो कर दो कर दो। उपवास का सामर्थ्य, उपवास का सामर्थ्य। जब आप प्रभु के कार्यों में प्रार्थना और उपवास के साथ कदम रखोगे, जहां पे तुझे 1 लाख लगना था वहां पे तुझे 50,000 लगेगा, क्योंकि परमेश्वर तेरे बैंक अकाउंट को जानता है। तू परेशान है 1 लाख कैसे करूंगा, और खुदा कहता है मैं राजाओं का राजा, सेनाओं का यहोवा। हालेलुया। तुझे 1 लाख की जरूरत नहीं है, मैं वही काम 50,000 में करने जा रहा हूं, वही काम मैं 30,000 में करने जा रहा हूं, वही काम मैं। हालेलुया। अब फाइनली एंड कर रहा हूं। हमें चर्च के लिए एक ड्रम्स चाहिए था, तो ये इधर कहीं प्रिंस है, प्रिंस he's out there, okay, Prince come here if you are here। तो ये हमारा ड्रमर है, और एक और अच्छा ड्रमर है हमारा, वो ड्रम्स पे, इसके लिए मैं उसको उठा नहीं रहा है ना। ये दोनों हमारे लिए ड्रम्स बजाते हैं। तो पिछले कुछ समय से ये लोग मेरे को बहुत परेशान कर रहे हैं। मेरी टीम जो है मुझे इतना परेशान करती है, इसी के लिए इनके माँ बाप कहते आप ही रखो, आप ही संभालो, हमारी तो नहीं सुनते, है ना। तो बड़ा मतलब है ना, यंगस्टर्स बहुत आते हैं, सारे लोग मेरे को पूछते भी है कि आप थोड़े बड़े लोगों को भी रीच किया करो, सारे जवान है करके। मैंने कहा मैं यीशु जैसा हूँ, हाँ ना बेटा। हालेलुया, है ना। तो ये पिछले दिनों में मैं आया, और पिछले हफ्ते ही मेरे को बिल्कुल स्टर्नली बोला, पास्टर अभी इतना पतला है, क्या स्टर्न करेगा मेरे सामने, है ना। पर इसने बोला पास्टर प्लीज, और ये मेरे को नहीं बोलेगा, ये सारा दीदी के थ्रू राउट करेगा, तो है ना। ये तो इनको पता है कहाँ पे है करके। ये जैसे प्रभु को पता था ना, प्रभु को जैसे यीशु से काम करवाना था तो माँ की तरफ से गए, तो ये था ऐसे ऐसे,
बोले पास्टर इस बार तो कम से कम कुछ कर दिया। और मेरी बीवी मेरे को बड़े गुस्सा, इस बार तो कम से कम मीडिया टीम छोड़ के, आपको ये टीम छोड़ के और वो टीम छोड़ के और रशियन टीम छोड़ के और ये टीम, कम से कम वर्शिप टीम के लिए कुछ तो कर दो। मैं समझ गया कहाँ से आया ये। मैं समझ गया कौन से दो बच्चे जो पीछे से बोल रहे करके, है ना। मैं प्रभु के पास गया, मैंने कहा प्रभु दिसंबर का महीना है, प्रभु आपको रास्ता खोलना है। मैंने कहा प्रभु, है ना, ये तो बच्चे हैं, बलून मांगते रहते हैं। पर आपको पता है, मैं आपको बता रहा हूँ चर्च, इन्होंने मेरे को लिटरली, हमने परसों प्रभु के सामने, और सबसे बड़ी बात कहते हैं, इनको मैंने सिखाया कि आप राजा के हो तो आजकल ये मांगते भी राजा वाली चीजें हैं, सब महंगी है। मतलब किसी चीज में बिनु ब्रदर एडजस्ट ही नहीं करते, शक्ल ऐसे बन जाते हैं इनके। मैंने कहा मैं थोड़ा कम में ले लेते, ऐसे मुंह बनाते जैसे पता नहीं क्या है करके, है ना। प्रभु पास्टर, प्रभु मेरे को सिखाते, पास्टर प्रभु के लिए ले रहे, सबसे बेस्ट लेना चाहिए करके, है ना। कभी कभी मैं अपने ही वचनों में फंस जाता हूँ। हालेलुया, है ना, है ना। और इसका एक दोस्त है एबी करके, और तो खतरनाक है बिल्कुल। तो इसके लिए परसों इन्होंने मेरे को बोला, तो मैं परसों फिर प्रभु की उपस्थिति में बैठा, और परसों मैंने प्रभु को बोला, प्रभु हम विषय डाल रहे, आपको रास्ता खोलना है, आपको रास्ता खोलना है। भयंकर एक्सपेंसिव था। मैं कल सुबह मैं अमन के साथ एक जगह भी ट्रैवल कर रहा था। ट्रैवल करते करते एक व्यक्ति का सुबह सुबह मेरे को मैसेज आया, और उसे मैसेज किया और बोला पास्टर वी नीड टू टॉक। तो हम लोग बात किए, और बात करने के बाद उसने मेरे को बोला पास्टर जितना भी वो सामान है, जितने भी पेमेंट है उसकी, उसका आधा पेमेंट मैं आपको क्रेडिट कर रहा हूँ। उसका आधा पेमेंट मैं आपको क्या कर रहा हूँ, क्रेडिट कर रहा हूँ। प्रार्थना करके एक दिन नहीं हुआ, 24 घंटे नहीं बीते, 24 घंटे डिस्कशन के बाद नहीं बीते, और 24 घंटे के अंदर प्रभु क्या कर रहा है, दूसरे देश में एक रहने वाले व्यक्ति को छू रहा है। प्रभु उनसे बात कर रहा है। मैं आज आपको चैलेंज करने के लिए ये चीज बोल रहा हूं, आपके विषय इस उपवास में आप प्रेयर दोगे नहीं, और काम आपके बनने शुरू हो जाएंगे। आप उस एग्रेशन, उस प्रार्थना, उस हम्बलनेस, उस कमिटमेंट के साथ आप दुआ करोगे ना, प्रभु आपके लिए काम करेगा। आइए मिलके एक साथ दुआ करें चर्च, एक साथ मिलके वी आर गोइंग टू प्रे राइट नाउ। एक साथ मिलके जीवित खुदा, हम कुछ नामों को पढ़ने जा रहे हैं। जीसस, 20 और नाम आज जो प्रेयर रिक्वेस्ट आए हैं, उनके नामों को हम उठाकर खुदावंद के सामने वी आर गोइंग टू प्रे राइट नाउ, और प्रभु बड़े काम को करने जा रहा है। जीसस, हम आज दुआ करते हैं रोशन कुमार और रिया झा और उनकी फैमिली को, कविता, राकेश और उनकी फैमिली को। सारे नाम आपको स्क्रीन में दिखने शुरू हो जाएंगे अगर ऑनलाइन में आप है तो। अगर आप सुन रहे हैं उस प्रेयर्स को तो जॉन हैव यू प्लेस्ड इट? हालेलुया। वो नाम आपको दिखने शुरू होंगे। पहला है रोशन कुमार और रिया झा और उनके परिवार को। अगला है कविता और राकेश। अगला है मुकेश दुलगाश और फैमिली। चौथा है लीना गैब्रियल और फैमिली। पांचवा है प्रदीप कुमार और फैमिली। छठा है रजनी हुसैना और फैमिली। सातवां है रॉबर्ट विनीता और फैमिली। आठवां है दीपक दिनेश हंसराज और फैमिली। नौवां है पूजा गोयल और फैमिली। 10वां है विशाल अतवाल और फैमिली। 11 है शालोम अतवाल और फैमिली। 12 है शंकर और सरिता वर्मा। 13वां है ज्योति। चौथा है एलेक्स मोन मैथ्यू और उसका फैमिली। 15वां है सरियान लुगुन और उनका फैमिली। 16 है मार्टिन मैक्विन और उनका फैमिली। 17वां है प्रीति लीमा और उनका फैमिली। 18 है आशीष कमल सोलोमन और शालिनी गुप्ता और उनका फैमिली। 19वां है मनीष वर्मा और फैमिली। और 20वां है मलिनी चंदाना और उनका फैमिली। आइए मिलके इस समय प्रेज द लॉर्ड इन सारे फैमिलीज के लिए हम दुआ करने जा रहे हैं। प्रभु बड़े अद्भुत कामों को परमेश्वर करने जा रहा है। ये सारे नाम जो अभी डिक्लेयर किए गए हैं, हालेलुया, हु इज प्रेइंग, जो भी दुआ कर रहा है, प्रेज द लॉर्ड, हर एक व्यक्ति को, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट के ऊपर प्रभु अद्भुत काम करने जा रहा है। मसीह उतरने जा रहा है उन विषयों के ऊपर। पवित्र आत्मा काम करने जा रहा है उस विषयों के ऊपर। प्रभु का सामर्थ, प्रेज द लॉर्ड, उसके अंदर आने वाला है।
प्रभु का अधिकार उसके अंदर आने वाला है, प्रभु का छुटकारा उसके अंदर आने वाला है। इन विषयों के ऊपर प्रभु की महिमा उतरने जा रही है। God is about to do something very powerful. Hallelujah. 20 के 20 ये फैमिलीज और उनकी एक्सटेंडेड फैमिलीज के ऊपर प्रभु का अभिषेक उंडेलने जा रहा है। खुदा, स्टार्ट प्रेइंग चर्च, खुदा का अभिषेक उंडेला जाए इन विषयों के ऊपर। जो प्रेयर रिक्वेस्टों के ऊपर हाथ रखा जा रहा है, जीसस, छुटकारा मेरा in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, come on. छुटकारा मेरा तय हो गया, टूटेंगे मेरे सारे बंधन। खुदा का अद्भुत काम हो, हाथ रख के दुआ करने वाले हर विषय के ऊपर छुटकारा हो। प्रभु का सामर्थ्य उंडेला जाए, प्रभु की महिमा उंडेली जाए, प्रभु का अभिषेक उंडेला जाए, प्रभु का ताकत उंडेला जाए, प्रभु का अद्भुत कार्य उंडेला जाए। Let the mighty work of Jesus healings हो, deliverances हो, नए रास्ते खुले, नए सामर्थ्य कार्य हो। उनके लिए दुआ कीजिए। यीशु के नाम में खुदा बाप, ताकतवर 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 हर फैमिली, एवरी फैमिली आज छुटकारा देंगे, 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 एवरी फैमिली आज हिल देंगे, एवरी फैमिली। हो रबा शगदीरा रबा शेगे धेरे रेबे शेगे दिया रबा शगदा रिशदारा रबा शेगे धेरे रेबे शखा दिया रबा शगा धेरे रे वीरा रबा शखा दिया रेबे शखे धेरे रेबे शखा दारा रबा शेगे दे रिशा थोरोबो रेस्ट करते खुदा बाप, वो सारी ताकतें रेस्ट करते हैं, वो सारी ताकतें रेस्ट करते हैं। जो बंधन खुल नहीं रहे आज खुलेंगे, और जो गलत रास्ते वो बंद होंगे, वो गलत चीजें बंद होंगे। यीशु के नाम से बड़े सामर्थ्य कार्य हो। चर्च, आपके विषय अगर आपके हाथों में है तो उठाइए, आपके पास है उठाइए, अपने हाथों में उसे प्लेस कीजिए और मिल के दुआ करने जा रहे हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए। 2024 नवंबर 30 को घोषणा करने वाला सारा प्रेयर रिक्वेस्ट, आपके नाम के आगे लिखा हुआ सारा प्रेयर रिक्वेस्ट, आपकी पत्नी, आपके बेटे, आपके बेटी, हर व्यक्ति के ऊपर लिखा हुआ सारा प्रेयर रिक्वेस्ट, सारा प्रेयर रिक्वेस्ट, सारा प्रेयर रिक्वेस्ट, सारा प्रेयर रिक्वेस्ट, सारा प्रेयर रिक्वेस्ट प्रभु यीशु के नाम में। जीवित खुदा, इस मैटर को आपके सम्मुख ले आते, जैसे एस्तर 3 दिन आपके पास ले आई और चौथे दिन आपने एक अद्भुत काम किया, बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही आज हम घोषणा करते हैं, जिंदा खुदा ऐसे ही, ऐसे ही, ऐसे ही, ऐसे ही, ऐसे ही एवरी प्रेयर रिक्वेस्ट खुदा बाप, हर एक प्रार्थना के विषय जो आपके हाथों के सामने प्लेस किए गए हैं, जीवित खुदा माइटी काम हो, रोगों के ऊपर चंगाई हो, परिवार के दिक्कतें हटे, फाइनेंशियल रिलीजेस हो, फाइनेंस के रास्ते खुले, नए रास्ते खुले, पासपोर्ट के इश्यूज सॉल्व हो, वीजा के इश्यूज सॉल्व हो, फैमिली के अंदर होने वाले कलेश खत्म हो, लड़ाइयां खत्म हो, बेटा बेटी बदल जाए, एडिक्शन खत्म हो, ड्रग्स के इश्यू खत्म हो। Mighty Lord, mighty, 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 mighty work of our Father. Miracles के ऊपर miracles हो, miracles के ऊपर miracles हो, miracles के ऊपर miracles हो, miracles के ऊपर miracles हो। Mighty Lord, we thank you. Ora barriado robo sheke de rebe shekondele riato robo sakati ato robo sheke de। आज राजत्व के अंदर हम घुस कर कहते हैं, जो प्रभु यीशु के नाम से
आज हम खोलते हैं वो खुलने जा रहा है, और जो हम बंद करने जा रहे हैं प्रभु यीशु के नाम से वो बंद होने जा रहा है। Hallelujah. Some things are closing in the name of Jesus and some things are opening in the name of Jesus. ओ तेरे घर के अंदर तुझे अकेला करा गया पर तुझे अलग करा जा रहा है, तुझे राज्यत्व के अंदर करा जा रहा है। जीवित खुदा, ऐसा करने के लिए धन्यवाद। आप हमें इस 9वें दिन आखिरी सेशन में आप हमें लेकर आए प्रभु जी। ऑफलाइन ऑनलाइन में आप हमें लेकर आए। जुड़ने वाले सारे हजारों लोगों के लिए धन्यवाद। जब आप विभिन्न मार्गों में, अपने घरों में, अपने नौकरियों में, विभिन्न जगहों से अभी देखने वाले सारे फैमिलीज के ऊपर अद्भुत काम है प्रभु यीशु। दुनिया का कोई तौर तरीका हमारे ऊपर कार्य नहीं करेगा, बल्कि जिस राज्यत्व में हमें अलग किया गया उसी तौर तरीके में हम आगे बढ़ेंगे। प्रभु ऐसा करने के लिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हैं, और चर्च मिलके एक साथ कहेगा आमीन। विश्वास करने वाले जरा खुदा को सबसे बेहतरीन ताली बजा के सबसे बेहतरीन ऑफरिंग दीजिए, ताली का ऑफरिंग दीजिए। हालेलुया। बेहतरीन 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 बेहतरीन। पवित्र आत्मा धन्यवाद। कहीं तो आपने छुआ, कहीं तो आपने कार्य किया, कहीं तो आप कार्य कर रहे, कहीं तो चंगाई, कहीं तो छुटकारा, कहीं तो चीजें अरेस्ट हुई है, कहीं तो बदलावट हुआ है, कहीं तो रास्ते खुले हैं खुदा। We thank you Lord, we thank you, thank you mighty Jesus। प्रभु ऐसा करने के लिए धन्यवाद।